नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 48। अंजलि चुपचाप बैठकर पति प्रकाश से माधुरी के बारे में सुन रही थी, तभी धीरे से कहने लगी, यह तो बहुत ही दुख की बात है, मगर हम लोग कर भी कह सकते हैं। इतने दिनों से हम लोग भी तो कैसे कैसे मुसीबतों से घिरे हैं। तुम तो बस अपना ड्यूटी और टूर में व्यस्त रहते हो, ऐसे में भला कौन किसका खबर ले सकता है। प्रकाश हताशा भरे मन में कुर्सी पर बैठा रहा। तब अंजलि धीरे से पूछने लगी कि यह हादसा कब हुई है। कुछ देर के बाद प्रकाश कहने लगा, कह रहा था कि जब ऐसा हुआ सुंदर लगभग 1 वर्ष का था, मतलब कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मतलब कि हमारी शादी हुई लगभग 25 वर्ष होने जा रही है। ऐसे में जब सुशांत का जन्म हुआ लगभग उसी समय की बात होगी, या तो उसके कुछ दिन पहले की होगी। अब तो सुशांत 19 साल की हो गया है। अंजलि कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और मन ही मन सोचने लगी, प्रकाश तो बहुत बार कहा कि माधुरी मुझसे छोटी होगी या तो मेरी ही उम्र की होगी। ऐसे में अगर 20 साल पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया तो उस समय उसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष की होगी। ऐसे में तो सच में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। यह तो सचमुच बहुत बुरी खबर है, मगर उनके घर वाले तो उसके साथ है। तभी अंजलि कहने लगी, बद्रीनारायण चले जाने के बाद घर वाले तो जरूर उनको सपोर्ट की होगी। ऐसे में प्रकाश कहता है, यह दुनिया वाले भी बड़े जालिम है। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। बद्रीनारायण चले जाने के 1 साल के अंदर ही उसका माता पिता दोनों ही बीमार पड़े और चल बसे। फिर क्या? विकास कह रहा था कि परिवार वाले बड़े ही नाइंसाफी के साथ बंटवारा की मांग करते हुए उसे अकेला छोड़ दिए। तब बड़ा बेटा शंकर पढ़ाई छोड़ दिया और सभी मिलकर अपना हिस्से के खेत संभालते हुए बड़े हुए। बड़ा बेटा शंकर उस वक्त कितना बड़ा रहा होगा, यही कोई 7-8 साल का होगा, और छोटा तो केवल साल भर का था। ऐसे में माधुरी के साथ बहुत जुल्म हुई है, मगर हम लोग क्या करते। हमारे दुर्भाग्य है कि हमें खबर तक नहीं मिली। कौन खबर करता? 7 साल का शंकर हमें कैसे खबर करता? उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है कि कभी शहर में आए होंगे, और गांव में रह रहे लोग उस वक्त उतना सचेत नहीं थे कि चिट्ठी पत्री संभाल कर रखते और उस पर लिखे पते पर हमें चिट्ठी लिखकर खबर करते। अगर ऐसे होते तो हम लोग कुछ तो सपोर्ट दे सकते थे। अंजलि बड़े ही भावुक हो गई और सोचने लगी, लोगों के जीवन का क्या भरोसा, ना समय का डॉट, कब किसका साथ छूट जाए कुछ कह नहीं सकते। हम लोग उसके दुख में साथ नहीं दे सके, मगर क्या करें, हम लोग भी तो कितने परेशान रहते हैं। हमारी आर्थिक हालत अब ऐसी मुसीबत की दौर से गुजर रही है कि किसी से वर्णन नहीं कर सकते। पता नहीं कल को क्या होगा। प्रशांत अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बैंगलोर चला गया और सुशांत कोटा में है। पता नहीं उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल पाएगी या नहीं। भगवान करे उसे एक सरकारी कॉलेज मिल जाए तो अच्छा होगा। देखते ही देखते दिन बीतने लगा। प्रकाश पूरा दिन भर अपने ड्यूटी में व्यस्त रहता, साथ में यह भी सोचते रहा कि मैं इतने सारे पैसा कहाँ से लाऊंगा। सुशांत का 2 साल वैसे ही बीत गया। कोचिंग में पढ़ाई तो कर रहा है, मगर क्या भरोसा, हर महीना दोनों को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में मैं इतने सारे पैसा कहाँ से लाऊंगा। मेरा और कोई पैसा की सोर्स भी तो नहीं है, सिवाय एक नौकरी और उससे मिलने वाली तनख्वाह। हालांकि बीते दिनों के साथ साथ मेरी तनख्वाह में कुछ वृद्धि हुई है, मगर जितने बढ़ती है उससे ज्यादा तो हमारे खर्चा बढ़ती जा रही है। प्रकाश को कभी कभी बीते दिनों की याद आती है, जब किसी ने कहा था कि प्रकाश तुम बहुत बड़े गलती कर रहे हो, बच्चों को इतने महंगे स्कूल में दाखिला करवा दिया। कल को देखना तुम्हारा खर्च कितना बढ़ जाएगा, तुम पागलों की भांति हो जाओगे। क्योंकि जब बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो समय के साथ साथ उनके चाल चलन, रहन सहन सब कुछ बदल जाती है। साथ में उनके भविष्य की चिंता करते हुए तरह तरह की प्रबंध करने पड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी साबित होती है।
देखना कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ऐसी योजना बनाना एक तरह के सपने जैसे हैं, और उन सपनों को पूरी करने के लिए ना जाने हमारे सामने कैसे कैसे मुसीबतें आकर खड़ी होती है, जिसके हम पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों में आमिर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हम जैसे गरीब लोगों के नहीं। प्रकाश सोचते रहा। राहुल ने ठीक ही कहा था, आज सचमुच मैं पागल हो गया हूँ। राहुल का कहना था कि छोटी उम्र में चाहे कैसे भी पढ़ा लो, मगर जब जब बच्चे बड़े होते जाएंगे और ऊंची क्लास में पढ़ाई करेंगे, तब उसके बहुत से नित्य नए खर्च होंगे और उसे बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अभी से ही पैसे को बचा कर रखना चाहिए, तभी तो उस समय उनको दे पाएंगे। मगर तुमने तो अभी से ही पूरे पैसे खत्म कर डाले, तो जरूरत के समय पर कहाँ से लाओगे? प्रकाश सोचने लगा, शायद राहुल ठीक कहा है, मगर बच्चों के नींव अगर कमजोर रहा तो बेचारे ऊंचे जगह पर कैसे टिके रहेंगे। अगर नींव कमजोर रहे तो कितना भी पैसा खर्च करो, क्या वह ऊंची मुकाम हासिल कर पाएंगे? हालांकि कभी कभी वैसे भी संभव होती है, मगर आज हम लोग जिस दलदल में धंसते जा रहे हैं, वहां से निकल पाना सच में बहुत ही मुश्किल लग रही है। कंपनी के फंड से लोन लिया हूँ, मन में साहस बनी हुई है कि मकान की किस्त खत्म हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वह पैसा हमारे हाथ में रहेंगे। आता कोई मुश्किल नहीं होगी, इस पैसे से बाकी जरूरतों को पूरी कर लेंगे। मगर दिन ब दिन जरूरतें और भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में पता नहीं है कल को क्या होगा। समय बीतने लगा कि अचानक एक रोज एक बस ने प्रकाश के स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें प्रकाश को काफी चोट लग गई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में पहुंचा दिया और अंजलि तक खबर पहुंचा दिया। अंजलि को खबर मिलते ही अंजलि भागते हुए अस्पताल में पहुंच गई, जहां प्रकाश को बिस्तर पर बेहोश देखकर अंजलि बहुत घबरा गई। अंजलि उसके पास बैठकर खूब रोने लगी। खबर मिलने पर कमलकांत, जो स्कूल से सीधे अस्पताल में पहुंच गया और सारे विषय जानने के बाद अपनी मां अंजलि को सांत्वना देते हुए कहने लगा, मां तुम तो चिंता ना करो, जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। मगर भगवान का शुक्रिया कि ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हुआ है। पैरों में चोट लग गई है, शायद फ्रैक्चर हो गई है, जिसका प्लास्टर लग जाने के बाद जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर कुछ दिनों के लिए पापा जी को घर में बैठकर आराम करने होंगे, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। प्रकाश के ऑफिस से भी मालिक विद्याधर जी तथा बड़े अधिकारी उनसे मिलने को अस्पताल में पहुंचे तथा उसे सांत्वना देने लगे, ताकि उसके मन में ज्यादा तकलीफ ना हो सके। ऐसे में अंजलि के माता पिता भी प्रकाश को देखने अस्पताल में पहुंच गए। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, सभी लोग मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मगर मेरा हालत अब कैसा है वह तो मुझे ही मालूम है। पैर में फ्रैक्चर आ गई है, अब तो डॉक्टर साहब प्लास्टर चढ़ा देंगे। ऐसे में मान लो कि महीना भर मुझे बिस्तर पर रहने होंगे। ऐसे में मैं अपनी ड्यूटी कैसे करूंगा डॉट? हालांकि टेक्नोलॉजी के जमाने में घर पर बैठकर भी बहुत से काम कर सकते हैं। ऐसे में घर पर बैठकर जितना संभव होगा काम करते रहेंगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। 5 दिन के बाद प्रकाश को अस्पताल से छुट्टी मिली। अंजलि और उसका बेटा कमलकांत मिलकर उसे अपने घर में लेकर आ गए। फिर तीनों मिलकर, जिसमें बेटी पूर्वा भी शामिल है, प्रकाश के खूब सेवा करने लगे, ताकि प्रकाश जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। साथ में अंजलि के माता पिता भी उसके देखभाल करने लगे। प्रकाश लंबे समय तक चलकर ड्यूटी में नहीं जा पाएंगे, सोचकर कंपनी वाले मदद करते हुए प्रकाश के घर में ही दफ्तर बना दिया, ताकि प्रकाश घर में बैठकर कंपनी के काम करते रहेंगे। इससे उनके कंपनी को किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होगी। समय बीतने लगा कि एक रोज अंजलि प्रकाश को कहने लगी, हमने अभी तक बेटा प्रशांत और सुशांत को खबर नहीं की, तुम कहो तो उन्हें खबर करते हैं। प्रकाश धीरे से सांत्वना भरी लहजे में कहने लगा, नहीं अंजलि, उन्हें खबर मत करो। अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें बताई नहीं, उन्हें बताने पर भी क्या लाभ होगा। हो सकता है कि दोनों ही भागते हुए आ जाएंगे, मगर इससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगी। उससे अच्छा तो यही है
कि दोनों ही इस विषय में अज्ञात रहे और अपना मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। वैसे भी वह दोनों घर में आने पर कोई अतिरिक्त लाभ तो नहीं होगा ना, आता जो जैसा जहाँ पर है वही ठीक है, तुम चिंता ना करो, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएंगे। बेटी पूर्वा को प्यार जताते हुए कहने लगा, जब हमारी बेटी पूर्वा मेरी इतना सेवा कर रही है तब तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। फिर भी अंजलि दुखी मन से प्रकाश के पास बैठकर सोचने लगी, अब क्या होगा। जब तक प्रकाश ठीक होकर ड्यूटी में ना जाने लगे तब तक तो चिंता लगी रहेगी। प्रकाश आजकल घर पर ही ऑफिस बना लिया है, घर में बैठकर कंपनी के ऑफिस का तथा मार्केटिंग का काम करने लगा, जो वह अपने ऑफिस में बैठकर करता था अब अच्छा सुविधा हो गई है, जो पहले के दिनों में नहीं था। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।